students, today we will learn fourth chapter, that is a disaster management. We have completed our characteristic of living things. Okay, living organism का characteristic हमने complete कर लिया. आज हम लोग नया chapter पढ़ेंगे disaster management. अभी disaster management क्या होता है? पहली बात तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत सारे डिजास्टर होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेस में काफी सारे डिजास्टर होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, है ना, फ्लड हो गया, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी. क्या करना जरूरी है? मैनेजमेंट. अगर इसका मैनेजमेंट नहीं होगा ये डिजास्टर का, तो हमारे जो सराउंडिंग है सब क्या हो जाएगा? डैमेज. क्या हो जाएगा? डैमेज. तो इसके लिए इन डिजास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जाता है हम लोग वन बाय वन देखेंगे. डिजास्टर, अभी बहुत सारे डिजास्टर हुए, उनके नाम यहाँ पर दिए हैं. इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मेन इन अहमदगांव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स ड्यू टू द लैंडस्लाइड. अब लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर क्या हो गया था, पूरा जमीन खसक गया था, बहुत सारे जन वहां पे मर गए थे. इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हैवी रेन्स इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में भी क्या हुआ था, 2015 में क्या आया था, हैवी फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जन मर गए थे, वहां पर ऑफ हो गए थे. पहली बात तो पढ़ना है डिजास्टर होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर? अ सडन इवेंट दैट कॉजेज अ लार्ज स्केल. अ सडन इवेंट that causes a large scale damage to life. किस पे पड़ता है? लाइफ के ऊपर. प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट. प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट. अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर? Disaster is nothing but a sudden event that causes a large scale damage to life, property and the social aspect. Understood? किस पे डैमेज करता है वो? लाइफ पे भी करता है, सोशल पे भी करता है, सब पे करता है. मतलब एक ऐसी घटना जो काफी डरावनी हो, दयनीय हो. अंडरस्टूड? उसको बोलते हैं डिजास्टर. अभी कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिए, देखते क्या है वो. हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर अकर. क्यों ये डिजास्टर अकर होते हैं, कैसे और क्यों होते हैं. हाउ एंड वाई. कैसे और क्यों. वाई, क्यों, किस लिए होते हैं. फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन. फ्लड किसकी वजह से होता है? बाढ़ किसकी वजह से आता है? जब बहुत बारिश हो जाए, है ना, किसकी वजह से होता है? हैवी रेन. किसकी वजह से होता है? हैवी रेन. सेकेंड है आपका फॉरेस्ट फायर. अर्थक्वेक. अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है? लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस. अब नीचे जो जमीन के जो लेयर्स होता है, अगर उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाता है. नाउ थर्ड वन इज योर फॉरेस्ट फायर. अभी फॉरेस्ट फायर किस लिए होता है? क्योंकि जंगलों में क्या होता है, काफी सारे पेड़ होते हैं, तो आपस में वो क्या करते हैं, कभी कभी हवा की वजह से वो एक दूसरे पे टकरा जाते हैं. मतलब क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉरेस्ट फायर जनरेट हो जाता है. कोई इसको जनरेट नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. वो क्या है? नेचुरल है. क्या है? नेचुरल. देन फोर्थ वन इज योर इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया. मतलब रिस्क है, अगर एक ही जगह में बहुत सारा पॉपुलेशन आ जाए तो बहुत सारी चीजें वहां पर जनरेट होने लगी, जैसे पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारी चीजें कंजस्टेड होने लगी. नाउ फिफ्थ वन इज रैम्पेट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस. किधर भी कंस्ट्रक्शंस करना नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. अभी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो हो ही रहा है, क्योंकि दिन ब दिन लोग क्या कर रहे, पेड़ों को काटते जा रहे. बेफालतू लोग क्या करते जा रहे, पेड़ों को काटते जा रहे अपने हाउसेस, इंडस्ट्रीज, सब कुछ वहां पर डेवलप करने के लिए. इसके लिए क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस्ड होता जा रहा है. पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. पॉल्यूशन इज द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिजास्टर फॉर नावर लाइफ. Seventh is the terrorism risk and crimes resulting in a bomb explosions, assault, fire and accident, etc. अब होता है बॉम्ब फायर.
बॉम्ब फायर में काफी सारे लोग मर जाते हैं, उसमें काफी सारा डिजास्टर होता है। डिजास्टर आर टू मेन काइंड्स, मैन मेड एंड नेचुरल। अभी आपको पता है डिजास्टर तो होता है, बट डिजास्टर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैन मेड, दूसरा होता है नेचुरल। दूसरा क्या होता है? नेचुरल। अब देखते हैं मैन मेड में क्या होता है, नेचुरल में क्या होता है। मैं अभी इधर कुछ क्लासिफिकेशंस आपको दिया, जैसे मैन मेड में आपको दिया है फायर। फायर क्या है? इट इज मैन मेड भी हो सकता है, और ये फायर क्या है? मैन मेड। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या आपका? नेचुरल है। अर्थक्वेक क्या है? नेचुरल। ऐसे आपको क्लासिफाइड करना है। सेकेंड वन, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस। लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस किसका है? लीकेज ऑफ केमिकल गैस आपका मैन मेड है। क्या है? मैन मेड। लीकेज ऑफ केमिकल गैस ये क्या है आपका? मैन मेड है। क्या है? मैन मेड। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्या है आपका? ये नेचुरल से। क्या है? नेचुरल। फ्लड्स क्या है? ये भी नेचुरल। सुनामी ये भी क्या है आपका? नेचुरल। बॉम्ब एक्सप्लोजन ये क्या है आपका? मैन मेड। बॉम्ब एक्सप्लोजन ये क्या है आपका? मैन मेड। क्या है? मैन मेड। कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग ये नेचुरल होगा। वॉर, फॉरेस्ट फायर ये सब क्या है? नेचुरल। अंडरस्टूड? ये आपके मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड मतलब जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के मिस्टेक की वजह से जनरेट होते हैं, उनके बोलते हैं मैन मेड। और नेचुरल मीन्स द डिजास्टर दैट अकर्ड नेचुरली इन द सराउंडिंग विद नॉट एनी इफेक्ट ऑफ मैन। ओके, विदाउट एनी ह्यूमन बींग्स के जरिए जो डिजास्टर होता है उन्हें नेचुरल बोला जाता है, और जो ह्यूमन बींग्स के इन्वॉल्व से होता है उसको बोलते हैं मैन मेड। अंडरस्टूड? Now first is the earthquake. What is the earthquake? Movement in the interior of the earth releases a tremendous amount of energy. अभी movement of, अगर अर्थ का मूवमेंट हुआ, इसका अगर मूवमेंट हुआ तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती। अर्थ के पास एक ऐसी एनर्जी होती बहुत सारे, जो उसमें से क्या होती? निकलना स्टार्ट हो जाती। दिस इज द कॉजेज सिस्मिक वेव्स। कैसा वेव होता है इसमें? सिस्मिक वेव्स। Seismic waves leading to a movement of the earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. जैसे कि जमीन हिलना हो गया, शेकिंग, क्रैकिंग, जमीन फटना हो जाता है, उसको क्रैकिंग बोलते हैं। ये सारे इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द अर्थक्वेक। ऐसे वाइब्रेशंस और ऐसे क्रस्ट को क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक। क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक। अंडरस्टूड? उसमें क्या जनरेट हो जाता है? सिस्मिक वेव्स। कौन सा वेव जनरेट होता है? सिस्मिक वेव्स। कौन सा वेव जनरेट होता है? सिस्मिक वेव्स। अंडरस्टूड? कौन सा वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है? सिस्मिक वेव, नोन एज अ अर्थक्वेक। इट इज बिलीव दैट बिसाइड्स अदर कॉजेस, मैन मेड कॉजेस लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन और डिग डैम्स कैन ऑल्सो लेड टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मैग्नो की वजह से भी हो सकता है। जैसे वो लोग डिगिंग करते हैं अर्थ में, डिगिंग मतलब खोदना चालू करते, तो उसमें भी अर्थ के लेयर्स में भी क्या चालू होना होता है? इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। इम्बैलेंस करना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग डिगिंग करते हैं, माइनिंग खोदते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? अर्थक्वेक के लेयर्स में डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर फ्लड। अब फ्लड देखते हैं क्या है। फ्लड इज ऑल्सो योर नेचुरल डिजास्टर, है ना? फ्लड इज ऑल्सो योर नेचुरल डिजास्टर। लेट अस सी फ्लड कैसे आता है। A frequently occurring natural disaster in all the parts of the world is a flood. एक अचानक से आने वाली घटना क्या है? बाढ़, जो हर जगह आती रहती है। ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द सेम प्लेसेस। अगर उस जगह में, सेम प्लेस में काफी गहरा बारिश होने की वजह से, काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां पर क्या अकर हो जाता है? फ्लड। क्या अकर हो जाता है? फ्लड। अ रिवर ओवरफ्लो इन अ बैंक्स कॉजिंग अ फ्लड। The water drainage system is a big city falls short when there is a heavy rainfall resulting in the areas and even nearby houses. अगर वाटर बैंक में क्या हो जाता है? ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी इसको मैनेज करता है, मतलब वाटर अगर एक जगह पे ज्यादा होने लगी तो रिवर से भी पानी क्या होने लगता है? बाहर आने लगता है। क्या आने लगता है? बाहर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? वाटर की जो संख्या होती है वो क्या होती है? ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। क्या हो जाती है? हाई।
जिसकी वजह से क्या होता है, सारी चीजें ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर बैंक होता है वो अपने सारे बैंक को छोड़कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। अभी इफेक्ट क्या है फ्लड का वो देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लड? इफेक्ट ऑफ फ्लड, अभी वाटर का इफेक्ट क्या है फ्लड का देखते हैं। पहला तो ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पहला तो लॉस ऑफ लाइफ है ना। सेकेंड क्या है, सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स है उनका तो डिस्ट्रक्शन होता ही है, क्रॉप्स का। आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड टू डिजीज एंड एपिडेमिक्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिजीज का भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर से पता नहीं कहां से वो पानी आया है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को भी क्या हो, अगर वो सराउंडिंग में पानी फैल गया तो इसकी वजह से ह्यूमंस को भी काफी हाई डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या बनता है, वो डिजीज में भी अकर होना स्टार्ट होता है। अंडरस्टूड। दैट इज योर इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। क्या था आपका इफेक्ट ऑफ फ्लड्स? अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर स्टॉर्म्स। अभी स्टॉर्म्स क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स। स्टॉर्म्स क्या होता है देखते हैं अभी। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर, हाई और लो एयर प्रेशर होता है, उसको स्टॉर्म्स बोलते हैं। एटमोस्फेरिक कॉजेज चेंज इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स, एक खतरनाक हवा जो आती है इसको स्टॉर्म्स बोला जाता है। इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म, अभी उसका इफेक्ट क्या क्या होता है एनवायरमेंट में वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स क्या होता है, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, मतलब ग्रेट डैमेज, एक बहुत ही खतरनाक डैमेज होता है, मतलब भयानक जो बोलते हैं जिसको हम लोग। सेकेंड क्या है आपका, ट्रिमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली क्या होता है, ट्रिमेंडस लॉसेस ऑफ लाइफ, लाइफ की तो सब जितने भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं सबकी लाइफ तो डैमेज होती ही होती है। डिस्ट्रप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, डिस्ट्रप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई मतलब हवाएं जब चलती है तो जो वायरें होती है जो इलेक्ट्रिक पोल्स की, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोल्स या इलेक्ट्रिक वायर्स जो भी आप बोल सकते, इलेक्ट्रिक सप्लाई। डिस्ट्रप्शंस और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस का भी डैमेज होता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड, इनका भी क्या होता है, डैमेज होता है। क्या होता है, डैमेज होता है। अंडरस्टूड। इन सब चीजें क्या है, स्टॉर्म्स के इफेक्ट की वजह से क्या होती है, डैमेज होती है। क्या होती है, डैमेज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर क्या होता है देखते हैं। अब फॉरेस्ट फायर क्या, आपने काफी सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, दैट इज अ फॉरेस्ट फायर। क्या होता है आपका फॉरेस्ट फायर। अब देखते हैं फॉरेस्ट फायर होता क्या है और वो कैसे जनरेट होता है। नेक्स्ट इज अ फॉरेस्ट फायर। A forest fire is an uncontrollable fire on a forest, pasture or a grassland due to the natural or man-made causes. ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन-मेड कॉजेज भी हो सकता है। ओके, दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर जंगलों में कोई आग लगा दे तो भी फॉरेस्ट फायर होता है और नेचुरल तो होता ही होता है। स्प्रेड एट ट्रिमेंडस स्पीड्स। अभी उसका इफेक्ट क्या क्या है, ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। ग्रेट डैमेज होता है नेचुरल वेल्थ के, मतलब जो नेचुरल वेल्थ मतलब हमारा एनवायरमेंट, उसको तो ग्रेट डैमेज होता ही होता है। सेकेंड क्या है आपका, पॉल्यूशन ऑफ एयर। इतना आग लगने की वजह से इतना पॉल्यूशन ऑफ एयर हो जाता है, मतलब पूरा एयर क्या हो जाता है, उससे पॉल्यूटेड हो जाता है। और फॉरेस्ट फायर को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल स्पीड में क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। क्या होते जाता है, बढ़ते ही जाता है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये हो गया हमारा डिजास्टर। ये सब क्या था, हमारा डिजास्टर। अभी तक हमने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट।
Community participation in disaster management are closely related. Training to prevent disaster, making plans to face the disaster and developing the capacity for that is called disaster management. डिजास्टर मैनेजमेंट वो होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर को रोकते हैं. क्या रोकते हैं? अगर वो गलती से हो जाए तो काफी सारी कम्युनिटी एक साथ आती है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए. जैसे अगर फ्लड आ गया, उसमें काफी लोग बह रहे तो ऊपर से हेलीकॉप्टर्स आते, वो डिजास्टर मैनेज को डिजास्टर को क्या करते, मैनेज करते वन बाय वन. अंडरस्टूड. मेकिंग प्लान्स करते वो लोग वन बाय, कैसे हम इसको रोका जाए. पहले से सिग्नल मिल जाता है हमारे, तो कैसे उसको रोका जाए वन बाय वन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. अंडरस्टूड. दैट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट. Okay, today we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you for today.